पिछली कक्षा में हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों अर्थात मंत्रों की जानकारी कर चुके हैं। एक बार पुनः मैं याद दिला रहा हूँ आपको सूत्र, जिसको मैं कह रहा हूँ मंत्र। मंत्र जो है उससे ऐसा माना जाता है कार्य सरलता से हो जाता है। उसी प्रकार से आज की भाषा में कहें तो सूत्रों से गणितीय समस्याएं आसानी से हल की जा सकती हैं। तो पूर्व कक्षा में जो कार्य हम कर चुके हैं उसको एक बार रिकॉल करना है, प्रत्याशा करना है। हमने 10 सूत्र अभी तक त्रिकोणमिति के सीख लिए हैं। नंबर 1 जो आप लिखा दे रहे हैं यहाँ पर प्रत्याशा। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कोसेक थीटा, नंबर 5 सेक थीटा और नंबर 6 कॉस थीटा। ये परिवार हो गया आपके त्रिकोणमिति का, जिसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। और इन परिवार का होने के नाते इनके विभिन्न सदस्यों का आपस में संबंध है, उसकी भी जानकारी ले चुके हैं पूर्व कक्षा में। परस्पर संबंध साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, नंबर 7। नंबर 8 सूत्र आपका 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और 9 नंबर है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सारे सूत्र हमने जो स्थापित किए थे वो किस आधार पर किए थे? पाइथागोरस में एक यूनानी गणितज्ञ था पाइथागोरस। उसने एक में बहुत सी बड़ी संख्या में संपूर्ण त्रिभुज का निर्माण किया और उसमें सब भुजाओं का नापा, कारण, लंब, आधार। और उसने देखा कि एक विशेष संबंध में बार बार सब त्रिभुज लागू हो रहे हैं। और वो संबंध क्या था उसने दिया गया तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही कार्य हमारे यहाँ इस देश में बोधायन नामक गणितज्ञ ने किया था। जो नाम पढ़ते हैं हम पाइथागोरस के नाम से, वो काम हमारे यहाँ भी किया जा चुका था। किसके द्वारा? बोधायन के द्वारा। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने ऋषि मुनि कहते थे। ऋषि मुनियों की एक गलत छवि हमारे दिमाग में बैठा दी गई है। वस्तु देखा जाए आज की संदर्भ में, आज की परिभाषा में देखें हम तो दृष्टा और मंत्र मुनि का मतलब होता था मनन करने वाला। जो किसी विषय में मनन करते थे, चिंतन करते थे, उन्हें कहा जाता था मुनि। और उसके बाद आता है ऋषि दृष्टा, जिसने कुछ उपलब्धि हासिल कर ली होगी विषय विशेष के अंतर्गत और उसको पकड़ सके होगा हमने ऐसा काम किया है, तो वो कह रहा है दृष्टा, जिसको आज की भाषा में क्या करें? दार्शनिक, चिंतक या वैज्ञानिक। वो भी हमारे गाँव ऐसी एक वो काल्पनिक छवि बना दी गई है। ऋषि मुनि हैं, दाढ़ी मुझसे बढ़ा के रहते हैं, रंग रहते हैं। तो आप भी इस बात को जानते हैं। चिंतक जो होगा, जो किसी विशेष कार्य के प्रति जिसकी निष्ठा होगी, आप याद कर सकते हैं APJ अब्दुल कलाम, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से अधिक उनकी ख्याति है। वो मिसाइल मैन, एक साइंटिस्ट रूप में उनकी ख्याति जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन? जब उनके पास फोन आया कि आपको राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, आप सहमति दीजिए, तो वो उसमें क्लास ले रहे थे। उन्होंने कहा मैं सोच के बताऊंगा। तत्काल आने भी उन्होंने पद के लोग ने सोच के बताऊंगा। और जब वापस उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने अपनी शर्तें रखी कुछ, जिनमें 2 शर्तें प्रमुख सबको मालूम है। एक शर्त ये रखी कि मैं अपनी केश विन्यास में परिवर्तन नहीं करूंगा। तो ये बात बड़ी हंसने लायक है। केश विन्यास का क्या संबंध है? तो इस तरह के बड़े जो उपलब्धि पाने वाले लोग होते हैं, उनकी अपनी विशेष एक शैली हो जाती है। तो उन्होंने अपने, आपने देखा राष्ट्र बनने के बाद भी कोई चेंज नहीं किया उन्होंने अपने केश विन्यास के अंदर। और दूसरी शर्तें रखी कि मैं राष्ट्र बनने के बावजूद भी अपना निरंतर कार्य अध्ययन अध्यापन का जारी रखूंगा। और सब जानते हैं कि उनका अंतिम समय जब मृत्यु हुई उस समय वो किसी व्याख्यान के लिए ही जा रहे थे, ऐसा कुछ जाना है। तो कुछ बात आगे बढ़ाते हैं। अब एक एक शब्द की बात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, जिसका नाम बताया बोधायन भी कह सकते हैं। ये साधारण इसके बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें हमने भाग दिया। इस त्रिभुज के बाद अनुसार देखा जाए तो त्रिभुज की भाषा लिखने क्या है? त्रिभुज में प्रमेय के अनुसार कोण भी संपूर्ण AC कर है। अच्छा क्या होगा? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो मैंने भाग दिया AC स्क्वायर कैसा काम पूर्व कर चुके हैं दोबारा याद रखना है। तो ये स्थिति आती है। और फिर उसके बाद त्रिकोणमिति निष्पत्ति के रूप में चेंज किए गए। तो ये क्या बढ़ता है? 1 बराबर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसमें साइन थीटा स्क्वायर बोलने से अलग किसी बढ़ जाती है। जैसे हम देख रहे हैं, ये क्या है? होल स्क्वायर, होल स्क्वायर
पूरे का वर्ग है, होल का मतलब क्या है, WHOL हो रही है, WHOL होल का मतलब पूरे का वर्ग, ना कि HOL होल नहीं है, होल छेद, HL बोले रोल, बड़ा कमरा, होल नहीं है ये क्या है, होल पूरे का वर्ग है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा जो है प्लस कॉल बराबर एक, अगर हम नहीं बोले केवल साइन थीटा स्क्वायर, तो उससे क्या बनेगी आपकी, ये नीचे दिखाई दे रहा है अपने को साइन थीटा स्क्वायर अलग है, और साइन ये साइन थीटा का होल स्क्वायर जो है उसको हम किसी को बार बार होल नहीं बोलेंगे हम, वस्तुतः ये है क्या, साइन थीटा का होल स्क्वायर, सुविधा के लिए सरलता के लिए क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। और अगर हम बोलते हैं साइन थीटा स्क्वायर, वो अलग से मतलब मान लीजिए थीटा का मान 3 डिग्री 9 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर 9 डिग्री, और उधर देखिए हम साइन थीटा स्क्वायर उसका अर्थ होगा साइन स्क्वायर डिग्री, दोनों अलग अलग चीजें बराबर नहीं आपस के अंदर। अतः हमारा को ध्यान रखना है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर जो है उसको सरलता के लिए, सुगमता के लिए हमने उसको क्या नाम दिया, साइन स्क्वायर थीटा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, साइन थीटा स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा। उससे पहले एक चीज और मैं आपको ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता है कि सीखने से पहले, सीखने के लिए आवश्यक है ये कि अपने नाक आँख कान सब खुले रखें। जब नाम आता है प्रमेय, तो हमारी जिज्ञासा समझ में प्रमेय क्या होता है, प्रमेय किसको कहा जा रहा है, ये नया शब्द है हमारे सामने प्रमेय। तो ये है क्या, समय किसी तथ्य या कथ्य, कोई फैक्ट है, कोई स्टेटमेंट है, उसकी पुष्टि करनी हो, उसकी सत्ता की जांच करनी हो, उसके लिए हमारे पास में 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये है उसको हम अपने प्रमाण देकर के तर्क देकर सिद्ध करें उस चीज को, जैसे कोई अपराध घटित हो गया है, कोई चोरी हो गई है, कोई हत्या हो गई है, तो वहाँ कोर्ट में खड़े होकर के वहाँ उसको बताते सबूत देकर के साहब ये ऐसा हुआ है, पहली बार ये घटना घटी है, दुर्घटना घटी है, और इसके बाद में अगला प्रश्न आता है किसने किए, तो सबूत दिए जाते हैं कि अमुक व्यक्ति ने ये सब काम किए हैं, अतः ये अपराधी है। ये नवी प्रकार होती है, इसको आप जानते हैं। एक तरीका ये होता है किसी फैक्ट या स्टेटमेंट को अगर आपको वेरीफाई करना हो तो उसके लिए आपके पास क्या तरीका है, सबूत दीजिए या तर्क दीजिए। इसका नाम क्या होता है, प्रमेय। प्रमाण द्वारा सिद्ध करें किसी बात को, प्रमाण के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, प्रमेय है। एक तरीका और भी है, वो हर जगह लागू नहीं होता है, वो कौन सा है, निर्णय। ये भी गणित में आता है, प्रमेय दोनों आते हैं। निर्णय का मतलब आता है निर्माण करना, जिसको हम ये कह सकते हैं रिक्रिएट या रिप्ले। कोई घटना घटी, कोई तो उसको हम दिखा सकते करके कि ये यहाँ खड़ा था, ये ऐसा खड़ा था, ऐसे ऐसे किया, ऐसे यहाँ से ऐसा, ये सारा सीन रिक्रिएट करना, रिप्ले करना, ये भी सबूत होता है, लेकिन ये हर जगह संभव नहीं है। तो 2 तरीके हो गए आपको सिद्ध करने के, प्रमेय और निर्णय। तो प्रमेय का मतलब क्या बताया मैंने, प्रमाण से तर्क से मुबाशित की तरह से नाम प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन प्रमेय, उन्होंने तर्कों से और प्रमेय से प्रमाण ने सिद्ध किया कि ऐसा होता है। ये जो प्रमेय बनाए एक बार नहीं बनाए, एक जो बनाया उसमें नियम लगा दिया, ऐसा नहीं है। अनेकों हजारों के संख्या बनाए गए, संपूर्ण मतलब नाप के छोटे बड़े, उन सब में भुजाओं पर नापा गया, तीनों भुजाओं पर नापा गया, और ये देखा गया कि इनमें ये संबंध हर एक में अलग होता है। लंब का स्क्वायर करें और आधार का स्क्वायर करें, उसको जोड़ दें तो जो जोड़ आती है वो कर्ण के स्क्वायर बराबर आती है, ठीक है। इसलिए स्थापित हुआ ये प्रमेय, ये पाइथागोरस के नाम से, नाम से, हमारे यहाँ इसके नाम से हुआ, ये बोधायन के नाम से, ठीक है। इसके बाद आता है निर्माण की बात करी मैंने, रिक्रिएट करना और रिप्ले करना। अब इसका उल्टा देखिए आप, प्रमेय का उल्टा क्या हो जाएगा, अप्रमेय। जिसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, स्वयं सिद्ध है, प्रमाण के द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं उसको, उसे क्या कहते हैं, अप्रमेय है। ये अप्रमेय का मतलब है प्रमाण की आवश्यकता, जैसे ईश्वर गॉड, उसका प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप सिद्ध करिए ईश्वर है, किसने देखा है, कहाँ देखा है, सारी बातें ये अलग विषय बोले, क्योंकि हम शब्दों की बात कर रहे हैं। शब्द को जानना बहुत आवश्यक होता है, शब्द को जाने बनाए यदि हम ऐसे अंधेरे में पढ़ते रहेंगे तो कुछ अर्थ पता नहीं लगेगा। मैं लास्ट में देखूँ यहाँ पर देखिए आप, जैसे स्क्वायर शब्द है, हिंदी में हो गया वर्ग, स्क्वायर में इंग्लिश वर्ड है, ये 2 रूप में काम लेते हैं, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। जब नाउन रूप में काम आता है तो एक आकृति हुई, वर्गाकार आकृति, जैसे किताब होता है बराबर है, कुछ नहीं, सब एक ही है, उसका नाम है वर्गाकार आकृति, उसको भी कहते हैं स्क्वायर कहते हैं। इसमें टाइल लगी हुई है, स्क्वायर शेप है, क्या कहते हैं, कमरे में टाइल लगी हुई है, वो स्क्वायर शेप है। तो यहाँ स्क्वायर क्या है, नाउन है, एक आकृति का नाम हो गया, जिसके बारे में गांठ गणित में हिसाब हो जाए बराबर, उसका नाम क्या होगा, वर्गाकार आकृति। इसी प्रकार से वर्ड स्क्वायर वर्ग के रूप में काम होता है, वर्ग वर्ग क्रिया के रूप में, उसमें इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वर्ग करना। वर्ग करना मतलब किसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करना, a into a स्क्वायर, x into x स्क्वायर, तो ये क्रिया हुई है। तो स्क्वायर कौन रूप में काम आता है,
तो ये आपको जाना तो वर्ग स्क्वायर हो गया, इसके बाद हो जाएगा होल स्क्वायर में आ गया। इसके बाद एक छोटी सी बात, बहुत ये हमने कठिन जो बनाया गणित को, उसमें 6 बहुत महत्वपूर्ण है। न तो शब्द क्लियर करते हुए और न ही छात्र से पूछते हैं। एक शब्द बहुत ही साधारण सा संकेत है जो हर जगह यहाँ काम आ रहा है, जिसको आप देख रहे हैं, बराबर बराबर बराबर, जिसको क्या बोल देते हैं, इक्वल टू। लेकिन वस्तुतः क्या होता है, बहुत इसमें बहुत संक्षिप्त होता है, इक्वल टू। तो इक्वल टू बोलते ऐसा लगता है, साथ में पूछे क्या हुआ, इक्वल टू है, इक्वल टू क्या है ये, इक्वल टू, वो सोचते हैं नए वर्ड इक्वल टू है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो बहुत साधारण सी बात है। इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू z, इज इक्वल टू, इतना बोलने के लिए फुर्सत नहीं है। तो मतलब x इक्वल टू y, y इक्वल टू z, वो तो नहीं सुना है, उसमें दोनों बात होती है। एक तो वृत्ता पद से करना पड़ी, और दूसरे जैसे मैं कहा टीचर जो है उसके कई बदलाव हो गए, नेक्सा में हो गए, कॉपर्स हो गए। मेरे को सबसे बड़ा तो लगता है बहुत ही पुराना है, बहुत घिसावा है, प्रयोग करने की इच्छा भी नहीं होती है, लेकिन वो अर्थ इतना उसका सार्थक है, वो है मास्टर। आज भी ग्रामीण लोग हैं, उनसे कहेंगे आप क्या करते हो भाई, जैसा मैं तो प्रोफेसर हूँ, मुझे समझे नहीं प्रोफेसर आप क्या हो। तो कभी बच्चों, अच्छा बच्चों को पढ़ाते हो क्या, तो कौन है मास्टर, हो सीधी बात है, हेडमास्टर हो, प्रिंसिपल हो, प्रोफेसर हो, रीडर हो, हमें क्या मतलब, हम तो कहते हो मास्टर हो, बच्चों को पढ़ाते हो। छड़गेड़ के हो तो मास्टर हो, संगीत के मास्टर हो, लेक्चर हो तो मास्टर हो। हम क्यों पढ़े लिखे लोग हैं, हमें अपने आप को मास्टर कहने में बड़ा हीनता महसूस होती है। हम कहते नहीं, आई एम नॉट टीचर, आई एम प्रोफेसर, आई एम लीडर। तो ये जो बात है, मास्टर में क्या होता है, ट्रक की जगह आप ट्रक रखो, मास्टर ट्रक जगह क्या करेंगे हम। तो शिक्षक बनने के सबसे जरूरी चीज है कि उसका स्तर माँ के बराबर, माँ स्तर, माँ के समान उसका स्तर होना आवश्यक है। यानी स्टूडेंट जो बच्चे हुए हैं, छात्र सीनियर बच्चे हुए हैं, उनका लेवल कहाँ पर है, वहाँ से आपको स्टार्ट करना है और उसको अपने हाथ बराबर ला के छोड़ना है, यहाँ तक पहुँच जाओ। ऐसे नहीं कि अपना ज्ञान उसको उंगली देता है, जैसा कि आज होता है। इसी कारण से क्या होता है कि विषय तक बच्चे पहुँच नहीं पाते हैं, अटर विद्या हो रही है। और बहुत ही हम देख रहे हैं, दुर्भाग्य विषय है कि आज इतना लंबा समय हो गया आज़ादी के, आज़ादी से पूर्व कुछ लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, साहित्य में, विज्ञान में। उसके बाद क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या कमी आगे भी, क्योंकि जड़ को भूल गए सारी, केवल हम परीक्षा पास होने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उसका परिणाम हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो बात से आगे जो बात करेंगे वो कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे। त्रिकोणमिति पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए हमें विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान की जानकारी होनी आवश्यक है। 0 से 90 डिग्री तक प्रत्येक कोण के लिए साइन, कॉस, टेन आदि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान अलग अलग होते हैं। उनके लिए टेबल्स बने हुए हैं, उन टेबल्स की सहायता से हम मान देख के उसमें लगा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विशेष कोण हैं जो हमारे ज़्यादा काम में आते हैं, उन कोणों के मान हमारे को कंठस्थ करने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं, ताकि उसका तुरंत हम किसी भी प्रश्न में उपयोग करते हुए उसका प्रश्न को हल कर सकें। वो विशेष कोण जो है वो है 5, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कोण विशेष क्यों हैं, क्योंकि सर्वाधिक काम में आते हैं, इसलिए इनके जो मान हैं साइन, कॉस, टेन के सभी अलग अलग। तो 5 कोण के लिए साइन के मान 5 हो गए, इसी प्रकार से कॉस के अलग मान होंगे 5, टेन के भी अलग मान, टेन 0 से लेकर टेन 90 तक अलग 5 मान होंगे, सबके लिए अलग मान होंगे। तो वैसे देखा जाए तो कुल मिलाकर 30 मान हो जाते हैं। लेकिन हमारे को केवल टेबल बनानी सीखनी है, टेबल बनानी यदि आ जाती है हमारे को, तो उसके बाद इन 30 को रखने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं अपना बना सकते हैं परीक्षा के अंदर भी। और जितना अधिक आप प्रश्न हल करते जाएंगे तो मान आपको कंठस्थ हो जाएंगे, और जब मान कंठस्थ होंगे तभी आपके सवाल हल होंगे। परस्पर निर्भर बात है एक दूसरे के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेबल का निर्माण कैसे किया जाए। हम केवल प्रथम पंक्ति जो है साइन के लिए 5 कोणों के मान ज्ञात करेंगे, और उसके लिए आपको लेने होंगे 5 पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, जिसको हम कहते हैं W,
संकेत है उसका, जो स्टार्ट होता है 0 से। तो 5 संख्या लेनी हमारे को, तो 5 तो गाने की व्यवस्था नहीं पड़ेगी। 0 1 2 3 4 बोलने में तो 5 है, संख्या कितने की हमने 5, लेकिन शुरुआत 0 से हुआ है। तो पूर्ण संख्याएं शुरू होती है 0 से, होल नंबर्स संख्या उसका होता है W। तो 0 1 2 3 4 है। एक तो ये गलतियाँ नहीं करनी है, साहब कहा तो 5 है तो एक से लेकर 5 तो ले लेंगे। नेचुरल नंबर्स जो है उसमें 0 नहीं आता है। एंड नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्या वो होती है स्टार्ट 1 से होती है, 1 2 3 4 5 अप टू 5 तक होती जाएगी। W जो है होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं, वो शुरुआत होती है 0 से। तो उसमें प्रथम 5 का जब आपको कहा जाए तो आपको 0 से शुरू करते हैं, केवल 7 तक जाना है, 0 1 2 3 4। तो पहला स्टेप ये हुआ हमारा कि प्रथम 5 संख्या ली हमने 0 से लेके 4 तक की, पहला काम हो गया। इसके बाद दूसरा काम ये होगा कि हम इस सब में भाग दे देंगे, कितने का, 4 का भाग दे देंगे, यानी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो नीचे लिखा आप देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहला काम किया कि हमने प्रथम 5 पूर्ण संख्या ले ली हमने। उसके बाद अगला काम ये हुआ कि प्रत्येक में 4 का भाग दें। ये 0 1 2 3 4 नीचे लिखे हुए हैं, प्रत्येक में 4 का भाग दे दिया हमने। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। दूसरा काम हो गया। अब तीसरा काम यह है कि इनका निकालना है, हमारे को वर्गमूल निकालना है। इन सब का हमारे को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो 0/4 का मतलब हो गया 0, वर्गमूल कितना आ जाएगा इसका, 0। इसी प्रकार अगली जगह कहते हैं हमारे कितनी, 1/4, इसका निकालना है वर्गमूल, 1 का वर्गमूल आ गया 1, और नीचे 4 वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगली संख्या हमारे पास में 2/4, ये कट गया आपस में, कटने के बाद में क्या आ गया, 1/2। वर्गमूल निकालना अभी इसका बाकी है। तो ऊपर 1 है अंश, वर्गमूल उसका 1 आ गया। नीचे 2 है, उसका वर्ग पूरा निकलता नहीं है, 2 और पूरा निकलता, अर्थात कोई ऐसी संख्या नहीं दुनिया में जिनको आपस में गुणा करें तो 2 आ जाए, पूरी संख्या नहीं है वो। इसका मतलब दशमलव में आएगी, वो किस में आएगी, वो आएगी दशमलव के अंदर। तो उसको हमने अभी लिख दिया सुविधा के लिए, अंडर से लगा दिया 1/√2। उसका मान कितना होगा, अगर बात करेंगे उसके बारे में। अभी हमारे को बोर्ड में लिखा दिया है कि इसका वर्गमूल कितना, √2। 2 का वर्गमूल कितना है, √2 आ गया। तो 21वां मान आ गया हमारे पास में, किसका 1/√2। और वजह से क्या आती है, 3/4, कटता नहीं है आपस में। तो अगला काम शुरू करते हैं, कौन सा, वर्गमूल निकालने का। ऊपर 3, वर्गमूल निकलता नहीं है तो √3, और नीचे 4, वर्गमूल निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। तो हमें कितना मान प्राप्त होगा, √3/2, √3/2 या √3/2 पूरा बोले तो। इसके बाद में लास्ट संख्या आती है आपकी चौथी, 5वीं, वह 4/4, कट गया आपस में। तो कितना था, 1, वर्गमूल निकाला, वापस 1 आ गया। तो ये 5 हमारे को मान प्राप्त हो गए। तो ये 5 मान किसके हैं, क्रम से देखें, साइन के लिए 0 डिग्री का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। अर्थात साइन 0 का मान हो गया 0, साइन 30 का मान हो गया 1/2, साइन 45 का मान हो गया 1/√2, साइन 60 का मान आ गया √3/2, और लास्ट में हो गया साइन 90 का मान कितना आ गया, 1। तो ये आपकी जो टेबल बनी हुई है उसकी पहली पंक्ति तैयार हो गई। साइन 0, साइन 30 1/2, और साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 का मान हो गया 1। अब इसको हमें उल्टा कर देते हैं। यहाँ उल्टे का मतलब क्या, शीशा से नहीं है, सिर ऊंचा सिर नीचे पैर ऊंचे, वो बात नहीं है। यहाँ उल्टे का मतलब क्या है, ट्रेन है। आपका उदाहरण देखिए, आप ट्रेन, तो ट्रेन में सबसे आगे क्या है, ड्राइवर का इंजन हो गया, और लास्ट में हो गया गार्ड। तो उल्टे से तात्पर्य यह है कि गार्ड का डब्बा पहले और ड्राइवर का डब्बा लास्ट में, इंजन लास्ट में, और ड्राइवर का गार्ड का डब्बा से पहले आ जाएगा। तो इस सब 90 वाला मान दो, साइन 90 का है वो आपकी cos 0 हो गया 1, साइन 60 का मान √3/2, ये साइन 30 cos 30 का मान हो जाएगा, और 45 वापस में माना जाएगा। तो साइन का मान 45 का, वही cos 45 का मान हो गया। और फिर ये साइन 30 का मान 1/2, ये आ जाएगा इधर cos 60 में आ जाएगा, और लास्ट में ये साइन 0 जो है वो cos 90 का मान हो जाएगा। तो क्रम को उल्टा कर दिया हमने, समझ के बाद क्रम का उल्टा मतलब क्या हुआ कि इंजन को पीछे लगा दिया, गाड़ी को घुमा दिया। ऐसे ये आपके ट्रेन है, ये हमारा ये ड्राइवर का है, इसको घुमा के यूँ घुमा दिया इसको, तो वापस ये ड्राइवर का इंजन पीछे चला गया, और फर्स्ट कौन हो गया, गार्ड हो गया। यहाँ शीर्षा से बड़ी बात नहीं है, जब प्रिंसिपल सीखते हमने तो साइन का उल्टा कौशल होता है 1/sin, वो शीर्षा से की बात होगी। उसको भी उल्टा कहते हैं, उसको भी उल्टा कहते हैं, ये उल्टा आपस में छठी जो है। इसे अब ये 2 लाइन तैयार हो गया आपकी, साइन का काम हो गया और कौश का काम हो गया।
और इसके बाद में आते हैं हम टेन, और टेन का अब वापस याद करना पड़ेगा। पूर्व में परिवार से परिचय कर रखा हमने, थोड़ी घनिष्ठता उससे बढ़ानी पड़ेगी। एक बार फिर याद करेंगे टेन क्या है, साइन अपॉन कॉस। टेन अपने आप में कुछ स्वतंत्र चीज़ नहीं है, साइन में कॉस का भाग लेने से हमने नया एक अनुपात ज्ञात किया है टेन वाला। तो टेन जीरो का मान चाहिए हमारे को, तो इसका मतलब साइन जीरो पर कॉस जीरो। टेन जीरो का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, साइन जीरो बटा कॉस जीरो। साइन जीरो का मान ऊपर लिखा हुआ है जीरो, कॉस जीरो का नीचे लिखा हुआ है, तो आप जीरो मान जीरो बटा एक मान सकते हैं। जीरो बटा एक का मतलब क्या हो गया, जीरो। किसी भी भिन्न में अंश का मान जीरो हो जाए तो उसका मान नीचे कुछ भी हो जाए, हर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अंश जीरो है, नीचे हर है, उसका मान जीरो से लेकर अनंत तो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर जीरो होते हैं, जीरो होते हैं, जब भिन्न का मान मिला के तो हो जाएगा जीरो। तो यहाँ अंश जीरो हो गया तो टेन जीरो का मान जीरो आ गया। अब है टेन 30, तो ये मान साइन 30 का लिखा हुआ है, और उसके नीचे लिखा हुआ है कॉस 30 का मान। ऊपर लिखा हुआ है साइन 30 एक बटा दो, इसमें भाग देना है किसका, कॉस 30 यानी कि रूट 3 बटा दो। तो आप जानते हैं कि नीचे वाले से क्या, जो हर उसको उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ आएगा इंटू 2 बटा रूट 3, 2 कट जाएगा आपस में, तो क्या रहेगा, एक बटा रूट 3 आ गया। एक बटा रूट किसका मान आ गया, टेन 30 का मान आ गया। कैसे आया कि साइन 30 में कॉस 30 का भाग दे दिया। अब आगे चले हम टेन 45, तो वही काम दोबारा करेंगे। साइन 45 में कॉस 45 भाग देंगे, दोनों मान आपके सामने लिखे हुए हैं। साइन 45 ये लिखा हुआ है, एक बटा रूट 2, और कॉस 45 कोई सेम है, ऊपर रूट 2। तो बराबर संख्या में भाग देंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा, एक। तो टेन 45 का मान आ गया एक। अब आगे चलते हैं हम टेन 60, उसके लिए साइन 60 में भाग देंगे इसका कॉस 60 में। तो साइन 60 ऊपर लिखा हुआ है रूट 3 बटा 2, इसमें भाग दीजिए इसका एक बटा 2 का, तो नीचे वाला अंश हर गए, इसको उल्टा कर दें, इंटू 2 बटा 1, 2 कट जाएगा आपस में, रूट 3 बटा 1 का मतलब क्या रहेगा, रूट 3। तो ये टेन 60 का मान ज्ञात हो गया। अब आते हैं लास्ट टेन 90 या 90 का मान। तो साइन 90 में कॉस 90 का भाग दीजिए। साइन 90 लिखा हुआ है कितना, एक, और नीचे कितना लिखा है कॉस 90 के लिए जीरो। ये इसको कहते हैं इनडिटरमिनेट, अपरिमित। इस संख्या हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, जिसका अर्थ ये बना हुआ है अनंत भी कह सकते हैं, इन्फिनिटी, ये हो गया इसका। ये तीन लाइन आपके तैयार, साइन कॉस और टेन, तीनों तैयार हो गई। अब आपको तीन और तैयार करने इसकी सहायता से, क्रमशः कॉसेक, सेक और कॉट। तो कॉसेक के लिए आप क्या कर सकते हैं, साइन का उल्टा करना, शीर्षासन। जो साइन 30 का, साइन 0 का मान है, उसको अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। साइन 0 का मान है 0, अब उसका उल्टा क्या करें, जो जुड़ रहेगा तो सीधी बात, 0 का उल्टा क्या करूँगा। अभी इसका मान 0 बटा 1 है, इसको आप क्या मान सकते हैं, 0 बटा 1, उल्टा करें तो 1 बटा 0 का मतलब क्या हो जाएगा, वही इंडिटरमिनेट, ये आ गया कॉसेक का मान हो गया। अब देखिए आपको कॉसेक किसका मान, 30 का मान। तो पहले देखो साइन 30 का मान कितना लिखा हुआ है, 1 बटा 2, उल्टा करना है शीर्षासन, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 बटा 1, तो नीचे वाले का कुछ भी नहीं है, 2 बटा 2 में का भाग दिया, कितना आता है वापस, ये 2 आ गया। अब आप बोलते कॉसेक 45 का मान, ऊपर देखें साइन बटा मान कितना लिखा हुआ है, 1 बटा रूट 2, इसको हम उल्टा करना है, रूट 2 बटा 1 का मतलब हो गया रूट 2। अब आइए कॉसेक 60, कॉसेक 60, तो साइन 60 का मान देख लो कितना लिखा है, रूट 3 बटा 2, तो अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, उल्टा शीर्षा से कर दो, तो उसको उल्टा किया, 2 बटा रूट 3 आ गया, 2 बटा रूट 3। और लास्ट में 1, तो 1 का उल्टा करो, सीधा करो, कुछ भी करो, 1 ही रहेगा, 1 बटा 1 कर दो, वापस 1 आ गया। तो ये कॉसेक 90 का मान आ गया। अब आएगा सेक 90 का मान। तो कॉसेक सेक का वही संबंध है जो पहले साइन कॉस का था आपस में, तो जहाँ वही काम करके फिर हम एक बार ट्रेन वाला उदाहरण देते हुए कि उसको ऊपर और उसको पीछे, आगे पीछे कर देंगे, ड्राइवर का डब्बा इंजन पीछे और गार्ड का डब्बा आगे। तो यहाँ देखिए आप, ये सेक 30, सेक 0 का वही मान है जो कॉसेक 90 का मान लिखा होगा, ये कॉसेक 91, ये यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद में या नेक्स्ट ये रूट 2 बटा रूट 3, ये इसमें आ जाएगा। जो कॉसेक 60 का मान है वो सेक 30 का मान हो जाएगा, और जो कोसेक 45 का मान है वो सेम रहेगा। ये आप देखें 45 में विशेष ध्यान देने की बात है, बीच में इसको हमने लास्ट लिखा है, ये विशेष चीज़ है, सब मान ले लेते हैं, जो साइन 45 वही कोस 45। अब टेन 45 1, तो कोट 45 भी 1, कोसेक 45 अंडर 2, तो सेक 45 अंडर 2 सेम हो जाते। अब इसके बाद आ गया नेक्स्ट सेक 60 आ गया, इसका मान हो जाएगा जो कोसेक 30 का है, ये कोसेक 30 का मान है 2, तो यहाँ पर आ गया 2। और लास्ट है कोसेक 90, सेक 90, तो वो जो कोसेक का मान 0 का है वही सेक 90 का मान हो जाएगा। ये आपने 2 लाइन तैयार हो गई। अब ये लाइन होगी कॉट वाली,
कॉट की लाइन में वही काम करते हैं वैसे तो एक और के साथ क्या कॉट का मतलब क्या होता है कॉस बटा साइन, उसको करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि वो सही है, उससे भी आपको बढ़ना मिल जाएगा, लेकिन अब शर्त नहीं हमारे पास में आ गया है कि टेन और कॉट का वही संबंध है तो साइन कॉस होता था बस में। मतलब क्या करना है अपने को कि ड्राइवर साहब को पीछे भेज दो और गार्ड साहब को आगे बुला लो। सबसे पहले तो उधर टेन में देखिए आप लास्ट में 10 90 कितना है अनंत, ये यहाँ पर आ गया 0 में, उधर कितना लिखा हुआ है और ये चाहिए नेक्स्ट कॉट 30, तो कॉट 30 वही है जो आपके 10 60 है, तो 10 60 कितना देखिए आप √3, यहाँ पर आएगा √3, इसके बाद आगे आपका 10 45 का मतलब वापस एक बराबर है समान एक एक दोनों के अंदर। इसके बाद हमें चाहिए कॉट 60, तो कॉट 60 वही है जो 10 30 है, तो 10 30 कितना है यहाँ पर देखिए √3, वो आ गया √3, और लास्ट में आ गया फिर वो जो कॉट 90 वही है जो 10 0 है, तो 10 0 कितना आपका 0, वो आ गया 0। तो ये पूरी टेबल आपकी तरह रहती है। ये कौन से हमारा जो विशेष काम आएंगे इनको हमें याद रखना पड़ेगा, टेबल याद रखनी पड़ेगी। और टेबल याद का तरीका बता दिया मैंने आपको कि पूरी टेबल को रटने की आवश्यकता नहीं है, रटना संभव भी नहीं है, और रटेंगे तो फिर उल्टा सीधा लिखेंगे। इसलिए आपको फंडामेंटल जानना आवश्यक है कि टेबल बनी कैसे है। एक लाइन बना लीजिए आप, परीक्षा भी ध्यान रखना आपको, परीक्षा में आप एक साइन फर्स्ट लाइन बना के छोड़ दो, उसके बाद कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट निकाल सकते हैं, आगे स्थितिक मान है सारे के सारे मान के साथ सब निकाल सकते हैं। ये हो गया आपके विशेष कोणों की बात आई जिनके मान हमारे को कंठस्थ करने पड़ेंगे। जितने सवाल करेंगे हम कल आगे तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, और जब सवाल करते करते सारे मान आपको अपना याद हो जाएंगे। तो आगे हमारा काम जो होगा वो होगा त्रिकोणमिति पर आधारित जो प्रश्न है उनको हल कैसे किया जाता है, ये सीखेगा।